हम सभी सफर करते हैं ना, कभी काम के सिलसिले में, कभी छुट्टियां मनाने, लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारा यह सफर एक रूहानी तजुर्बा भी बन सकता है। आज हम एक ऐसी ही बहुत सादा सी लेकिन इतनी गहरी नसीहत पर बात करने वाले हैं जो हमारे हर सफर को सच में यादगार बना सकती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या राज छुपा है। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है ना कि फायदा क्या होगा भाई, इस छोटे से अमल का आखिर फायदा क्या है। और यह सवाल बहुत अहम है क्योंकि इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरानकुन और गहरा है। अच्छा, तो इस गहरे फायदे को समझने से पहले ये देखते हैं कि वो नसीहत है क्या, वो बुनियाद क्या है जिस पर यह सब कुछ टिका हुआ है। नसीहत बहुत सीधी सी है, वो ये कि हम अपने हर सफर को अल्लाह की याद से, उसके जिक्र से मुअत्तर कर दें। सफर चाहे 5 मिनट का हो या 5 महीनों का, बस दिल और जुबान को अल्लाह की याद में मसरूफ रखा जाए। और देखें, इस खूबसूरत अमल के लिए ना कोई खास वक्त चाहिए, ना कोई खास जगह। और इस नसीहत की सबसे बड़ी खूबसूरती पता क्या है? ये कि इसकी कोई सरहद नहीं है। कोई अमेरिका में हो, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान के किसी गांव में, ये उसूल हर एक के लिए है, हर मुसाफिर के लिए। ये तो जैसे पूरी दुनिया को एक ही लड़ी में पिरो देता है। तो जब इस नसीहत पर अमल किया जाता है तो उसका पहला और शायद सबसे हैरानकुन फायदा क्या मिलता है? इसका ताल्लुक एक ऐसे तस्वुर से है जो हमारे सफर के माने ही बदल कर रख देता है, और वो है हशर के गवाह। जी हां, पहला फायदा यह है कि जिस जमीन पर हम अल्लाह को याद करते हुए चलते हैं, वो जमीन खुद हमारे हक में गवाही देगी। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया, ये सारी जमीन, ये सारे दरख्त, ये हश्र के मैदान में हमारे गवाह बनेंगे। जरा सोचें तो सही, जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, वो जमीन, वो दरख्त जो हमें बेजान लगते हैं, वो क़यामत के दिन हमारे ईमान की गवाही देंगे। मतलब हमारा सफर एक खामोश इबादत बन जाता है, और गवाह कौन? खुद ये सारा माहौल। तो बात सिर्फ गवाही तक नहीं रहती, ये माहौल सिर्फ हमारा गवाह नहीं बनता, बल्कि इससे भी बढ़कर कुछ होता है। ये हमारे ईमान के लिए एक जरखेज जमीन बन जाता है। चलें देखते हैं कि ये ईमान का बीज आखिर है क्या। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह का नाम जब हम लेते हैं तो हमारा बोला हुआ हर लफ्ज एक बीज की तरह होता है। तो जब हम जिक्र करते हैं, हम असल में उस जमीन में ईमान का, नेकी का एक बीज बो रहे होते हैं। एक ऐसा बीज जो हमारे वहां से गुजर जाने के बाद भी वहीं रहता है। और सोचें, ये बीज बोना कितना आसान काम है। बस सफर के दौरान अपनी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह ले आएं, सुभान अल्लाह कह लें या अल्हम्दुलिल्लाह कह लें। बस यही वो कीमती बीज हैं जो हम अपने पीछे इस जमीन में छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, जमीन के अंदर हमने बीज डाल दिया, और एक बात याद रखने वाली है, हमारा काम सिर्फ ये बीज डालना है। अब इस बीज से एक बड़ा दरख्त बनाना, वो अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी छोटी सी कोशिश करते हैं और वो अपनी रहमत से उसे बढ़ाता है, जब वो चाहे, जैसे वो चाहे। और इस पूरी खूबसूरत नसीहत का जो इख्तिताम है ना, वो भी उतना ही खूबसूरत है। एक इज्तिमाई दुआ पर, एक ऐसी दुआ जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए खैर मांगती है। आए मिलकर ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नई खुशियां भी दें, नई खुशबुएं भी दें, नई इज्जतें भी दें, नई मोहब्बतें भी दें, और नई तरक्की भी दें। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला हर पल हम सबसे राजी हो जाए और पूरी उम्मत से राजी हो जाए। आमीन। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने का है, हमारे सफर के गवाह कौन होंगे? क्या हमारे रास्ते, हमारे कदमों के निशान हमारे ईमान की गवाही देंगे, या फिर वो सिर्फ खामोशी की एक दास्तान सुनाकर रह जाएंगे? याद रखें, हमारा हर कदम, हर लफ्ज अपने पीछे एक विरासत छोड़ रहा है। तो क्यों ना इस विरासत को खूबसूरत बनाया जाए।